फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश प्रैक्टिस का एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ जो आपको इंग्लिश रीडिंग करने में हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। द वर्ड क्या है? द वर्ड योगा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत लैंग्वेज एंड हैज़ टू मीनिंग्स। जो योग क्या है? जो योगा शब्द है वो किससे उत्पन्न हुआ है? ओरिजिनेटेड यानी उत्पन्न हुआ है, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है और इसके दो अर्थ है, यानी हैव टू मीनिंग, दो अर्थ है। वन इज यूनियन एंड अदर वन इज डिसिप्लिन। पहले का अर्थ होता है, पहले का अर्थ क्या है? एकता, यूनियन यानी एकता, और दूसरे का अर्थ है अनुशासन। ठीक है, तो जो योगा शब्द है संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है और इसके दो अर्थ है, एकता यूनियन एंड अदर वन इज डिसिप्लिन, अनुशासन। Practicing yoga teach us about the body and the mind by uniting the both। अब क्या है? योग का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग योगा, योग का अभ्यास हमें शरीर, टीच अस अबाउट द बॉडी, शरीर और माइंड यानी मन के बारे में सिखाता है। टीच यानी सिखाता है, और दोनों को एक करता है, यूनाइटिंग द बोथ, दोनों को एक करता है। ठीक है, इट इज, अब क्या है? इट इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू मेडिटेट इन द अर्ली मॉर्निंग टू बैलेंस द बॉडी एंड माइंड एज वेल एज टू ब्रिंग एज क्लोज टू द नेचर। इसका अर्थ बहुत ध्यान से सुनना। ओके, यहाँ पर सबसे पहले है स्पिरिचुअली। क्या है? स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का मतलब होता है आध्यात्मिक। ये क्या है इसका मतलब? आध्यात्मिक अभ्यास। और मेडिटेट का मतलब क्या होता है? मन को शांत करके एकाग्र करना, ध्यान करना। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना। ठीक है, इन दोनों का आपको आई होप कि अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसे सुबह जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी ध्यान करने से ध्यान किया जाता है, मतलब सुबह जल्दी किया जाता है। और ध्यान करने से शरीर और मन बैलेंस यानी संतुलित होते हैं और हमें प्रकृति के, क्या हमारा जो मन होता है वो क्या होता है? ध्यान करने से शरीर और मन संतुलित रहता है, और इससे क्या होता है? और ये हमें प्रकृति के करीब, क्लोज टू द नेचर, प्रकृति के करीब आते हैं। इससे हम क्या होता है? हम प्रकृति के करीब आते हैं। इट वॉज प्रैक्टिस्ड, अब क्या है? इट वॉज प्रैक्टिस्ड अर्लियर बाय द पीपल ऑफ रिलीजियस लाइक हिंदू, बुद्धा एंड जैन। अब क्या है? पहले योग का अभ्यास क्या है? जो पहले इट वॉज प्रैक्टिस्ड अर्लियर बाय द पीपल, जो पहले योग का अभ्यास कौन करते थे? पहले योग का अभ्यास हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग करते थे। रिलीजन, धर्म, मतलब पहले योग का अभ्यास सिर्फ हिंदू, बुद्ध एंड जैन लोग करते थे। इट इज एन वॉज अमेजिंग एक्सरसाइज विच मेक लाइफ बेटर बाय कंट्रोलिंग द बॉडी एंड माइंड। अब क्या है? इट इज़ ए अमेजिंग एक्सरसाइज विच मेक लाइफ बेटर बाय कंट्रोलिंग द बॉडी एंड माइंड। यह एक अद्भुत अमेजिंग यानी अद्भुत होता है, व्यायाम है। क्या है? व्यायाम है जो शरीर और मन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंट्रोलिंग, नियंत्रित करके जीवन को, बॉडी एंड माइंड कंट्रोलिंग करके जीवन को बेहतर बनाता है। मेक्स लाइफ बेटर बाय कंट्रोलिंग द बॉडी एंड माइंड। हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करके हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। योगा इज अ साइंस ऑफ लिविंग हेल्थ लाइफ फॉर एवर। अब क्या है? योगा स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। मतलब योगा इज द साइंस ऑफ लिविंग हेल्दी लाइफ फॉर एवर। मतलब योग स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। हेल्दी लाइफ, ओके, हेल्दी लाइफ। इट इज लाइक अ मेडिसिन, it is like a medicine which treats various diseases and gradually by regularizing
regularizing the functioning of the body organs. फिर से रिपीट अगेन. It is like a medicine which treats various diseases gradually by regularizing the functioning of the body organs. यह एक दवा की तरह, मतलब यह एक दवा की तरह शरीर के अंगों को नियमित करके धीरे धीरे बीमारियों का इलाज करता है. मतलब ये है ना, धीरे धीरे इलाज करता है. ओके, बीमारियों का ये धीरे धीरे, डिजीज यानी बीमारी होता है, उनका इलाज धीरे धीरे करता है. जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन्स जो अंग होते हैं उनका, है ना. अब आता है योगा enhance the inner and the outer body and mind's strength. क्या है? Strength by connecting both to the nature. योग शरीर और मन की क्या है? जो योगा होता है, योग जो होता है, enhance शरीर और मन की आंतरिक, इनर आंतरिक, और बाहरी आउटर बॉडी बाहरी शक्ति को प्रकृति से कनेक्टिंग, प्रकृति से जोड़ कर बढ़ाता है. बोथ द नेचर बढ़ाता है. इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल प्रैक्टिस, इट इज़ ओनली अ फिजिकल प्रैक्टिस एज इट मेक अ ह्यूमन बीइंग एबल टू गेट कंट्रोल ओवर देयर मेंटल, इमोशनल एंड, क्या है? इमोशनल एंड स्पिरिचुअल थॉट. ठीक है. अब क्या है? यह केवल, अब क्या पे है? यह केवल शारीरिक, फिजिकल होता है, शारीरिक अभ्यास नहीं है. इट मेक, बल्कि यह मनुष्य को, मेक्स ह्यूमन यानी मनुष्य को अपने मानसिक बींग्स एबल टू गेट कंट्रोल, यानी क्या करता है? यह मनुष्य को अपने मानसिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक थॉट्स यानी विचारों पर नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करना सिखाता है. इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल प्रैक्टिस, ये कोई शारीरिक अभ्यास नहीं है. इट्स मेक अ ह्यूमन, ये क्या है? ये मनुष्य को अपने बीइंग एबल टू गेट, मतलब क्या प्राप्त करने में, क्या नियंत्रित करने सिखाता है? गेट कंट्रोल ओवर देयर मेंटल सेल्फ, जो हमारा मानसिक नियंत्रण होता है, भावनात्मक, आध्यात्मिक, और जो विचार को नियंत्रित करना सिखाता है. इट कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ एनी एज, इट कैन बी प्रैक्टिस बाय द पीपल ऑफ एनी एज. अब योग किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं. ठीक है. अब इसमें है चाइल्डहुड, है ना, टीन एज, एडल्ट और ओल्ड एज. चाइल्डहुड बचपन, टीन एज किशोरावस्था, एडल्ट यानी वयस्क, और बूढ़ा जो बूढ़े हो जाते वो भी कर सकते हैं. इट नीड्स only safe, slow and controlled movements of the body with controlled breathing in order to make people aware of yoga and its benefits. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है? इसमें केवल सुरक्षित, धीमी और नियंत्रित, इसमें केवल क्या होता है? इट्स नीडेड. इसमें केवल सुरक्षित, धीमी, सेफ यानी सुरक्षित, स्लो यानी धीमी, और नियंत्रित शारीरिक गतिविधियों से नियंत्रित श्वास की आवश्यकता होती है. यानी इसमें धीमी और क्या होता है? सुरक्षित, सेफ और सुरक्षित और धीमी मूवमेंट जो होता है ना, शारीरिक गतिविधियाँ, मूवमेंट यानी गतिविधियों, तथा नियंत्रित श्वास की आवश्यकता विथ कंट्रोल्ड ब्रीथिंग
इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ योगा की आवश्यकता होती है, मतलब ब्रीथिंग यानी आवश्यकता होती है। इन ऑर्डर, अब देखो, इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ योगा एंड इट्स बेनिफिट्स। अब क्या है, लोगों को योग और उसके लाभों के प्रति, मतलब इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ योगा एंड इट्स बेनिफिट्स, लोगों को योग और उसके लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए एन इंटरनेशनल लेवल इवेंट कॉल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा क्या चलाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम योग दिवस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वर्ल्ड योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हर साल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, क्या है, हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू सेलिब्रेट इन एनुअली, है ना। तो हर साल मनाने की घोषणा की गई है, मतलब योग दिवस हर साल मनाने की घोषणा की गई है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो।